जय मसीह रॉबर्ट भाई। आपने सवाल पूछा है मत्ती 5 के 20 से 19 के 20 से। एक मिनट देख लेता हूँ मैं। 20 से 20, ठीक है। मैं तुमसे कहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या बात हो रहा है? तुम्हारी धार्मिकता और शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो। शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता क्या थी बताओ? वो थी अपनी खुद की धार्मिकता। वो लोग सेल्फ राइचसनेस थे, राइचस थे, सेल्फ राइचस, मतलब स्वधर्मी थे वो लोग। तो उनसे बढ़कर होना है। अब कैसे होना है वो आगे के वचनों में बताए गए हैं। 21 से पढ़ो, लिखा है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। अब देखो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताया है कि शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता क्या थी और उनसे बढ़कर हमारी धार्मिकता क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बताया शास्त्री और फरीसी लोग वो होते थे जो व्यवस्था कट्टर मानने वाले लोग होते थे ना। अब वो यहाँ वचन में लिखा है, कह दिया, आज्ञा दिया, व्यवस्था में लिखा है हत्या नहीं करना, है ना। तो हत्या नहीं करना है तो वो लोग चाकू उठा के किसी को हत्या नहीं करते थे, लेकिन उनके मन में हत्या के ख्याल होते थे। अगर ये आज्ञा नहीं दिया होता तो मैं उसको मार ही डालता ऐसे, है ना। उसके मन में गुस्सा होता है। देखो किसी का भी हत्या करने से पहले मन में गुस्सा होता है ना, क्रोध होता है ना, है ना। कोई प्यार से तो किसी को नहीं मार देता चाकू से। आप खुद ही सोच कर देखो ना। तो असल में वो गुस्सा अभी भी मन में है, लेकिन अगर वो आज्ञा नहीं होता तो वो मार देता है, ऐसा उसका फीलिंग है। तो बाहरी तौर से तो दिखाते थे कि हम व्यवस्था को मानते हैं, लेकिन भीतरी तौर से उनका जीवन ऐसा था कि गुस्सा भरा रहता था लोगों के प्रति। तब प्रभु यीशु मसीह आगे बोलते हैं, देखो 20-22 में लिखा है, इसलिए परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य हो। क्रोध ही नहीं करने हमको, जो हत्या की ओर ले जाती है, ठीक है। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा ये सब महासभा में दंड के योग्य होगा। अरे मूर्ख। तो देखो मन शुद्ध होना चाहिए ना, मन साफ होना चाहिए, नियत साफ होना चाहिए, इरादे साफ होने चाहिए। ये है शास्त्री और फरीसी से बढ़कर धार्मिकता। और व्यभिचार के विषय में शिक्षा क्या दिया है? तुम सुन चुको कि ये व्यभिचार कहा गया था, व्यभिचार ना करना, है ना। ठीक है, ये आज्ञा मानते हैं आप लोग, लेकिन वो लोग क्या करते थे, वो मन से नहीं मानते थे कि आज्ञा तो दिया गया है बाहरी तौर से कि व्यभिचार नहीं करना, लेकिन मन उन व्यभिचार से भरा रहता था कि अगर ये आज्ञा नहीं दिया होता ना तो मैं ये या वो कर लेता करके। तो नज़र उनकी खराब होती थी। देखो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा 28 में, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, मतलब कुदृष्टि मतलब बुरी नियत से दृष्टि डाले, तो वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है ना। तो ये है शास्त्री, मन में भी नहीं सोचना है, ये है शास्त्री और फरीसी से बढ़कर धार्मिकता, हमारा मन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, धन्य वे जो मन के दीन है, धन्य वे जिनका मन शुद्ध है। तो हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, बाहरी तौर से सिर्फ दिखाने के लिए नहीं। और आगे 31 में लिखा है, तलाक के विषय में शिक्षा है, ठीक है। और भी बहुत सारी है, शपथ नहीं खाना है ना। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने पहले उनकी धार्मिकता बताया है, जो व्यवस्थक बातें आगे थी, और फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है परंतु अब मैं तुमसे कहता हूँ। तो ये है शास्त्री और फरीसी से बढ़कर धार्मिकता, ठीक है। और ये पूरा 7 अध्याय तक चलता है। मत्ती 5, 6, 7 ये सब पहाड़ी उपदेश है प्रभु यीशु मसीह का। इसको पढ़ोगे तो आप
अच्छे से समझ जाओगे। और जैसा कि ऊपर रॉबर्ट या भाई ने उसने बता दिया है कि योगी जी ने कि 23 अध्याय को पढ़ो। हाँ 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 हाँ।